सबसे पहले तो कॉन्ग्रेचुलेसन यार। थैंक यू सर। मेडिकल असिस्टेंट हुआ ना अपना? हाँ, मेडिकल असिस्टेंट। मतलब परमानेंट है तो। हाँ। चलिए, तो बायोलॉजी ट्वेल्थ था आपका? हाँ जी सर, बायोलॉजी 11th 12 में था, और वहीं से मतलब थोड़ा सा ज्ञान था बायोलॉजी में। ओके, तो सबसे पहले तो कॉन्ग्रेचुलेसन यार, आपका एयरफोर्स वही परमानेंट वैकेंसी जहां पे अग्निवीर को लेकर भी काफी सेटबैक मिल रहा है, आप परमानेंट निकाले तो कॉन्ग्रेचुलेसन आपको। थैंक यू सर। ओके, अच्छा आपका घर कहाँ पड़ेगा, थोड़ा सा अपना पर्सनल इन्फॉर्मेशन दे दीजिए। सर मेरा घर वेस्ट बंगाल में है, पश्चिम बंगाल में। नदिया जिले का नाम है, नदिया। ओके, और वहाँ के राणा घाट में है सर। तो राणा घाट बंगाल में मतलब। खासकर, हाँ हाँ बताइए बताइए। हाँ, मतलब राणा घाट में एक गांव है जिसका नाम है साहिबडंगा, वहाँ मैं वहीं से आता हूँ सर। ओके, वेस्ट बंगाल में बहुत ज्यादा बच्चे इंटरेस्टेड होते हैं नेवी में, एयरफोर्स में थोड़े से कम जी। होते हैं नेवी के मुकाबले, तो कहाँ से आपके मन में आ गया एयरफोर्स ही ज्वाइन करना है, या नेवी भी कर रहे थे साथ में एयरफोर्स भी? एयरफोर्स ज्वाइन करना था, ये नहीं था मतलब। नेवी और एयरफोर्स इन दोनों में मैं ज़्यादा इंटरेस्टेड था बचपन से ही, क्योंकि मेरे घर के पास ही एक भैया है वो मतलब वही इंस्पिरेशन थे बचपन से ही। ओके, उनका है, वो नेवी में काम करते हैं। तो वहीं से मतलब पता चला कि नेवी क्या है, एयरफोर्स क्या है, ये सब। और वहीं से ही पता चला हाँ वेस्ट बंगाल से बचपन। बहुत ज्यादा बच्चे आते हैं नेवी से, बहुत ज्यादा, मतलब मैं कंपेयर नहीं कर पाता, इवन महाराष्ट्र वगैरह से जहाँ नेवी में बहुत आता है एयरफोर्स के मुकाबले। बढ़िया है, आप एयरफोर्स में जाएंगे और बढ़िया होगा। तो आपका तो स्टेट वाइज रहा होगा फिर तो। हाँ, मेडिकल असिस्टेंट में तो ऐसा कुछ था, इस बार था मेडिकल नहीं था? असिस्टेंट का सर क्या होता है? हाँ इसमें नहीं था, इसमें तो ऑल इंडिया था, अग्निवीर वाले में स्टेट वाइज और वो किया गया था। कितना अग्निवीर भी नंबर था मेरा था। अपना? अच्छा, हाँ अग्निवीर भी सर। दिए थे? हाँ, वहाँ पे सर मेडिकल में सर मुझे रीमेडिकल मिला था। ओके ओके, और किस चीज पे? रीमेडिकल में नहीं गया था। उस रीमेडिकल में नहीं जाकर मैंने रैली अटेंड किया था सर। ओके ओके, फिर नहीं गए थे। बढ़िया है, अच्छा डिसीजन था, आपको फायदा मिल गया उसका, काफी हाँ, खुश मेरा लग रहे मतलब हैं। सर वो जो अग्निवीर वाला था ना। हाँ हाँ, उसमें एक्स वाई दोनों में ही मतलब पास किया था मैं। और दोनों में ही दिया था। और लेकिन 3 पॉइंट दे दिया था मतलब मेडिकल में। ईसीजी और चेस्ट ईसीजी का, और हार्ट का, और ओवरवेट का सर। और वो चलिए, रीमेडिकल था सर बढ़िया है। 28 तारीख को। 28 आपके लिए अगस्त तो को ये था। पॉजिटिव हो गया, हाँ। आपके लिए तो ये अच्छा साबित हो गया ना, आपको रीमेडिकल मिला, आप फिर नहीं गए, इधर आ गए, इधर दे दिए। हाँ, 28 को था सर रीमेडिकल सिलीगुड़ी में, और 30 को था यहाँ पे रैली, तो मैं रैली में गया था सर। रीमेडिकल में नहीं जाकर। चलिए बढ़िया, कई बार इसलिए होता है कि अगर कोई आपका किसी चीज में नहीं हो रहा है, मतलब अच्छा आपके लिए रखा गया मौका, ये बेस्ट एग्जांपल है आपका। हाँ सर, मतलब रिक्स थोड़ा लिया था तो उसका फल मिला। ओके, ये- तो और कैसे सीखा भी तैयारी कि शुरू किए थे आप, मतलब कि ट्वेल्थ में स्टार्ट कर दिए थे, इलेवेंथ से था आपका कि मुझे करनी ही करनी है, या फिर आप ट्वेल्थ के बाद किए? मतलब सर मतलब बचपन से ही मतलब पढ़ाई में थोड़ा अच्छा ही हूँ। और ऐसा है कि मतलब काम तो करना ही है। परिवार का हालत बहुत ही खराब है। और काम चाहिए, मतलब चाहिए। तो ये था मन में, और 11th 12th दिया था। ऐसा था कि मतलब हमारा तो 11th 12th पूरा कोरोना में ही बीत गया था। असली हाँ। कोरोना के बैच तो सर हम हैं। लेकिन और सफर भी हम कर रहे सब जगह पर। सर मेरा हिंदी बहुत खराब है, हाँ मतलब आप ना ना, समझ इट्स जाना। ओके यार, आई एम कंफर्टेबल। ओके सर। और 11th 12th तो सर पूरा कोरोना में ही गया, स्कूल भी नहीं गए। और जो भी मतलब टीचर मिला था उनसे पढ़ा था। और जैसा होता है सर, 10th में अच्छा हाँ रिजल्ट हो चलते तो हैं। 11th में उतना नहीं अच्छा पढ़ पाते बच्चे। और उड़ उड़ के चले थे सब। और हाँ, लगा था कि कुछ कर लेंगे कर लेंगे। हवा हवाई में चले थे। लेकिन अब आपका, हमारे एक टीचर थे मैथ के। वो भैया मतलब बोले थे एक दिन कि अगर साइंस के बैकग्राउंड में अगर तुझे कुछ नौकरी चाहिए, अगर साइंस को लेकर अगर तू ऊपर जाएगा तो तुझे फिर से ये पढ़ना पड़ेगा सब। तू अभी नहीं पढ़ रहा हाँ है, मतलब हम सबको बोला था। तो वो बात सही थी सर। मुझे फिर से पढ़ना पड़ा आपके पास ही। आपसे मैंने मैथ पूरा 11th 12th पूरा एकदम फिर से सीखा। चलिए बढ़िया है। अच्छा, एक चीज और है, जैसे आपने ना अपने एक पड़ोसी वाले भैया का मोटिवेशन लिया, आपसे ना हाँ सर। आपको अब पता चलेगा कि आपसे मोटिवेशन लेने वाले गांव में बहुत लोग होंगे, और आपके परिवार के नहीं, आपके गांव की स्थिति बदल जाएगी, ये बहुत बड़ा इंपैक्ट पड़ता है। डिफेंस में कोई लड़का जाता है ना किसी गांव तो उस गांव के कम से कम 100 बच्चे मोटिवेट होते हैं, फिर वो ना पूरा सिचुएशन ही चेंज हो जाता है उस गांव का। मानते हैं इस चीज को आप? जी। हाँ हाँ जी, मानता हूँ सर। हमारे मतलब हमारे बैच के इस बार बहुत से लड़के इस बार नौकरी पे मतलब जाएंगे। मेरा तो जी, फिलहाल एयरफोर्स में हुआ है, उन सबका मतलब बीएसएफ में, किसी का सीआरपीएफ में, इस मतलब होगा सामने ही। मतलब चलिए, बहुत से लड़कों का होगा सर। अच्छा लगा सुन के। अच्छा, तो अब ना थोड़ा सा हम लोग ऐसी
कुछ ऐसे क्वेश्चन है बच्चों को लेके, बच्चे जो पहली बार तैयारी करने आते हैं उनको लेके। जी तो सर। मैं सभी क्वेश्चन निकाला था बेसिकली, मैं व्हाट्सएप ग्रुप में डाल के, तो 10 क्वेश्चन मेरे पास आए थे। मैं जितने भी इंटरव्यू कर रहा हूँ वही 10 क्वेश्चन पे फोकस कर रहा हूँ। तो सबसे ज्यादा जो कॉमन बच्चों का डाउट होता है ना, कि वो बिल्कुल बिगिनिंग कैसे करें। जैसे ना वो फॉर्म भरने जा रहे हैं, उनको पता है सिलेबस ये है, तो स्टार्टिंग कैसे करें। स्टार्टिंग इन द सेंस कि बिल्कुल लग जाए 24 घंटा पढ़ना, या बिल्कुल थोड़ा सा नॉर्मल लेके चले, ये थोड़ा सा आप क्लियर कर दीजिएगा एक बार। सर अगर मतलब उसको अगर नेवी और एयरफोर्स में ही जाना है हम्म, तो उसका लक्ष्य मतलब एकदम सही होना चाहिए। स्पेशली ट्वेल्थ के बाद। ट्वेल्थ के बिल्कुल। बाद उसका एकदम लक्ष्य एकदम सही होना चाहिए, मतलब इधर उधर ना भटके। मैं बीच में थोड़ा इधर उधर भी भटका था, और मतलब मैंने सफर बहुत किया है। तो मैं बता रहा हूँ कि इधर उधर मत भटकना है, और ये लड़की वड़की के चक्कर में तो पढ़ना ही नहीं है। और ये तो पढ़ाई बहुत को हार्ड एकदम है। फोकस लेके चलना है। सॉरी सर। हाँ, पढ़ाई को एकदम फोकस लेके चलना है, और अगर परिवार का हालत खराब है तो वही एकदम मोटिवेशन का काम करता है। मोटिवेशन की जरूरत नहीं है। अगर उसको लगता है कि मैं मुझे नौकरी चाहिए, तो उसे पता होगा कि उसके घर की हालत क्या है। उसे देखकर वो देखकर ही उसे पता चल जाएगा कि मुझे पढ़ना है। और अगर बिल्कुल कोई लड़का अगर नेवी के लिए, मतलब कोई कैंडिडेट अगर नेवी के लिए अगर कोई प्रिपरेशन लेना चाहता है, तो मतलब स्पेशली नॉर्थ ईस्ट के बेल्ट में मैं बता रहा हूँ कि उसे रन बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करना है। पीएफटी बहुत अच्छे से क्लियर करना है, पढ़ना भी है। बिल्कुल बिल्कुल लेकिन यहाँ पे क्या होता है कि कट ऑफ बहुत कम जाता है। कट ऑफ बहुत बिल्कुल कम बिल्कुल। जाता है, लेकिन पढ़ना है। मैथ मैथ स्ट्रांग होना चाहिए। और फिजिक्स का मतलब 11th का पूरा अगर करेगा, और ट्वेल्थ हम्म, का वो पहले वाला 2-3 चैप्टर भी अगर कर लेगा, हम्म, तो उसका निकल जाएगा कट ऑफ, अच्छा नंबर उसको मिलेगा। मतलब इलेक्ट्रोस्टेट और वगैरह फेज वाला टू क्या क्वेश्चन। होता है, मतलब फेज टू में भी नेवी में क्या होता है कि उसको पीएफटी में अच्छा मतलब परफॉर्म करना होता है। रनिंग में ही बिल्कुल। बहुत बंदे आउट हो जाते हैं, मैं वो भी तो रनिंग, बहुत बार हाँ रनिंग में रनिंग, आउट हो गया था। रनिंग नहीं कर पाए तो फिर आगे मौका ही नहीं मिलेगा आपको रिटर्न देने का। मौका ही नहीं मिलेगा, ऐसा ही। और हम्म, फेज वन का एग्जाम क्लियर हो ही जाता है। फेज वन वो तो बिल्कुल क्वालिफाई हो है ना जाता अभी नेवी में। है। उसको लेकर मतलब उतना सोचना नहीं होता है, मतलब रनिंग करना होता है उसको। पीएफटी में अच्छा बिल्कुल। ध्यान देना होता है, और रेगुलर मतलब महीने में 2 बार भी अगर सरकारी हॉस्पिटल में जाकर आपका चेकअप खुद का करवा ले सकते हैं तो करवाना चाहिए, कि मतलब सब बिल्कुल। हड्डी वड्डी ठीक है ये भी क्या। बहुत बड़ी चीज आपने पता है, ये ना बच्चे ध्यान नहीं देते, इवन हम टीचर भी नहीं ध्यान देते कि बच्चों को रेगुलर बेसिस पे बता पाए। ये जो मेडिकल होता है ना, वो अचानक से बच्चों का दिमाग खुलता पता है जब उनका फेस टू का डेट आता है, यार मेडिकल में पास होंगे फेल होंगे, मतलब ये सारी चीजें ना एक हफ्ता पहले उनको समझ में आती है। जबकि आपको मेडिकल चेकअप सरकारी अस्पताल में रेगुलर बेसिस पे करनी चाहिए, ताकि कोई कमी तो उसको सही करनी किया चाहिए। जा सके। हाँ हाँ। और बिल्कुल। नेवी का ये तो नेवी का हो गया सर। और अगर एयरफोर्स में जाना है उसको, तो सर पढ़ना तो पड़ेगा। एक स्पेशली अगर एक ग्रुप में जाना है तो बहुत पढ़ना पड़ेगा सर। और वाई ग्रुप में भी तो पढ़ना बहुत पड़ता है, मतलब कट वाई ऑफ तो ग्रुप में बहुत ही जाता है। कंपटीशन अभी तो ज्यादा, स्टेट हाँ वाइज बहुत मतलब ज्यादा है। अभी तो स्टेट वाइज कर दिया, लेकिन मैं तो दे रहा हूँ और नहीं, ये नेवी स्टेट मतलब वाइज बढ़िया आपकी बात, क्योंकि फिर वैकेंसी भी ज्यादा थी, बट ना ये ना 2030 मतलब 2030 तक ही रहेगा ऐसा। उसके बाद ना ये वैकेंसी बहुत ज्यादा भी खाली, हद से ज्यादा खाली है। कोविड के टाइम पे पूरी वैकेंसी खाली रह गई थी। उसके बाद 2030 के बाद वापस से कम वैकेंसी कर देंगे। तो अभी ना एयरफोर्स में सिलेक्शन पाना थोड़ा आसान है, अग्निवीर में। मैं अगर आज से बात करूं, मतलब 2025 हाँ से लेके 20 आगे तक थोड़ा हाँ इजी सर, है। मतलब वैकेंसी बहुत है अभी। हाँ अभी और बहुत हो गई मेरा तो वैकेंसी। मतलब किस्मत ही खराब है कि मेरिट में आउट हो गया था। लेकिन मेरिट मतलब सॉरी, मेडिकल में। मेडिकल में मतलब ऐसा हो गया था। लेकिन वेस्ट बंगाल में मेरा एक्स ग्रुप में जो भी कट ऑफ गया था, मेरा रैंक 5 आया सर। और क्या वाई बात ग्रुप है। में भी मतलब 20 के अंदर ही आया है। चलिए बढ़िया लगा सुन के। और अच्छा, और जैसे आई बिलीव नो एब्सेंट आपके मेडिकली मतलब घर में, घर में कोई एब्सेंट। आपका मतलब कोई बड़ा भाई या कोई आपको मोटिवेट करने वाला, या आपके मतलब माँ बाप का कैसा रहा तैयारी के साथ आपके पीछे पीछे सपोर्ट का। मतलब सर घर में ऐसा है कि बहुत मेरे पीछे लगे हुए हैं। अच्छा। मतलब इसको कुछ न कुछ बनाना है। मेरी एक दीदी है, हाँ वो एमए कर रही है। और मेरे मम्मी है, मेरे पापा है, मतलब 4 लोगों का ग्रुप फैमिली है। मतलब मेरी दीदी भी पढ़ती है, वो एमए हाँ। कर रही है, लेकिन इन सब में उसका उतना इंटरेस्ट नहीं है। वो मेरे मतलब बचपन से ही मेरे हम्म, मतलब मेरे पीछे पड़ी है। मेरी दीदी नहीं है, वो मेरी माँ है। मतलब होता है, बड़ी सब बहन कुछ बहुत केयरिंग सब होती है। कुछ और शेयर कर पाता हूँ मैं उसके साथ सब कुछ। इसीलिए वो आपसे इतना कंफर्टेबल आपको समझाती है, वरना बहुत हाँ। मुश्किल हो जाता है। ओके। अच्छा अगर एक क्वेश्चन, हाँ बताइए बताइए। मतलब अगर दीदी का भी साइंस बैकग्राउंड होता ना, हम्म, तो वो मुझे और मतलब डीपली समझा पाती कि मतलब क्या क्या होता है, कैसे क्या पढ़ना होता है। लेकिन फिलहाल कुछ नहीं। ऐसे मतलब सब तो एकदम 100% नहीं हो सकता ना। जाहिर सी बात है। अच्छा, आपका फेवरेट सब्जेक्ट क्या रहा है ट्वेल्थ में या तैयारी के टाइम पे। केमिस्ट्री सर। केमिस्ट्री, यार बिल्कुल उल्टा ही निकल गए। अच्छा सर बायोलॉजी भी साथ में केमिस्ट्री ना हमारे इसलिए। एक सर है, मतलब सर हमारे एक सर थे, कल हम्म, ही उनसे मिल के आया हूँ सर। हम्म। वो मतलब मेरे लाइफ को चेंज कर दिया सर। वो केमिस्ट्री पढ़ाते आखिर थे। में केमिस्ट्री।
आखिर के मतलब 12th के आखिर मतलब बोर्ड के एग्जाम से 5 महीने पहले हम उनके पास गए थे पढ़ने के लिए। मतलब एक हम्म हमारे लोकल में एक दीदी थी, उनका पढ़ाई मुझे क्या मतलब मेरे साथ साथ और भी 4-5 बंदे थे, उनको समझ में नहीं आता था। हम्म। तो बोल भी नहीं पाते थे, डर लगता था हाँ क्या हाँ। सोचेगी दीदी। मतलब दीदी का दोष नहीं है, और लोग तो समझ पाते थे, हम नहीं पाते थे। हाँ, वो होता है कई बार तो एक फ्रीक्वेंसी बार मैच करती टीचर के साथ, कई बार नहीं करती, ये नॉर्मल चीज है। हम मतलब एक सर के पास गए थे दीदी को छोड़कर, मतलब हम्म। तो मतलब हमारा जिंदगी मतलब बदल दिया सर। जो केमिस्ट्री को देख के एकदम डर लगता था, लग रहा था कि हम फेल कर जाएंगे, वो हाँ, केमिस्ट्री मेरा फेवरेट सब्जेक्ट बन गया 5 महीने में। और केमिस्ट्री में मतलब 89 मार्क्स मिला था मुझे। चलिए बढ़िया है। केमिस्ट्री बहुत रेयर वो मैं सर सुनता सर हूँ किसी का भगवान, फेवरेट होता है। वो सर भगवान है। मतलब सर का नाम सर मैं लूंगा अभी। सर का हाँ नाम बिल्कुल, हम अरे तो नो प्रॉब्लम, आप बताइए सर के बारे में अगर आपको कुछ और पॉइंट बतानी है तो। हाँ हाँ, सर का नाम सर रघु सर है। हम तो रघु सर नाम से ही पहचानते हैं, और अच्छा नाम भी है शायद, सुदीप्त या ऐसा कुछ, सुब्रत शायद नाम है ओके सर ओके। का नाम। बहुत अच्छा, मतलब बहुत अच्छे सर। सर और मैम, मैम भी सर, मैम अगर देखेगी तो गुस्सा हम करेगी। लोग, नहीं नहीं, मैं देखो ये क्या होता है ना, फ्रीक्वेंसी मैच वाली बात होती है, हम भी पढ़े, हमारे बहुत अच्छे नहीं अच्छे नहीं, वो टीचर मैम हैं। नहीं, वो मैम नहीं, वो मैम हाँ। नहीं। मतलब सर का जो वाइफ है, वो उस मैम के पास मैं बायोलॉजी पढ़ने जाता था। अच्छा। अगर सर का ही नाम करूँ तो मैम गुस्सा हो सकती है। मैम भी बहुत अच्छी है। ओके ओके। हम लोग के स्कूल टाइम के टीचर अभी भी याद है, स्कूल टाइम के टीचर मतलब ट्वेल्थ वाले ऐसे होते ही हैं यार, कि वो ना आपको जिंदगी भर नहीं भूलेंगे, जी सर। क्योंकि वो कैरियर मतलब डिसाइड कर देते हैं। जिंदगी में मैं सर कभी नीट के बारे में नहीं जानता था, और 12 में पढ़ रहा हूँ, नीट के बारे में ओह। नहीं जानता, मतलब एग्जाम का नाम ही नहीं सुना। उस सर ने पहली बार बताया कि नीट क्या होता है, कैसे देना होता है। और मैंने नीट का प्रिपरेशन लिया भी था 1 साल, उसका फायदा भी हुआ था इस एग्जाम में। ओके। आप नहीं नीट हुआ तो सर दिए नीट, थे, एग्जाम दिए थे? हाँ दिए थे सर, 2024 में दिया था। और जो जिस बार घोटाला हुआ, हाँ उसी बार बहुत तो हुआ सारा। था यार, उस बार तो हाँ, मतलब क्या मतलब बताए। उतना खास नहीं हुआ था सर मेरा, बहुत ही मतलब 300 से थोड़ा सा ही ज्यादा था स्कोर। और एक्चुअली वो जो घोटाला, मतलब इसके थोड़ा सा हमें जरूर इस पे बात करना चाहिए, जो ये हुआ था 2024 वाला, ये पता है आपको हर हाँ, बार होता है लगभग, वो उस बार सामने आ गया था। बहुत ज्यादा हो गया सर। वो होता हर बार है, बहुत। उस बार थोड़ा सा ज्यादा हो गया और सामने आ गया। तो हाँ ये बहुत बुरी स्थिति है, ये तो खैर सबको पता है। ओके, अगर मैं सर। बात करूं आपसे कि मतलब टेक्स्ट बुक के सिवा आप क्या मतलब तैयारी किया, जैसे कि आपने क्लास देखा, नोट्स बना लिया, फिर उसके बाद कैसे प्रिपेयर करते थे, नोट्स वापस से पढ़ के रिवीजन लगाना, या मॉक टेस्ट ज्यादा लगाते थे, या बुक ज्यादा लगाते थे, कोई एक स्पेसिफिक? सर मैंने मेनली फोकस किया था फिजिक्स और मैथमेटिक्स। ओके। मैथमेटिक्स सर आप मतलब सब सिखा दिए मुझे। आपका हम्म। क्लास करता था, मतलब महासागर एक बैच था ना, महासागर एसएसआर के लिए, हाँ हाँ। वो बैच मैंने परचेस किया था। और आपको मतलब आपका पढ़ाना का स्टाइल देख के मैं फैन हो गया। और मेरे सात सात मतलब नोटबुक बन गए थे आपकी क्लास, जो भी आप पढ़ाते थे ना, सब मैं हम्म। तभी नोट डाउन कर रहा था, और दिमाग में मतलब एनालाइज करके करके सब कुछ स्टेप बाय स्टेप सीख रहा था। क्योंकि 11th और 12th में मेरा मतलब जो होता है सर, उड़ रहे थे, हाँ। तो सीखा नहीं कुछ मैं ऑनेस्टली, ना तो आपको फिर से ऑनेस्टली एक चीज बताऊं, मैं ना जब नेवी का जैसे रिजल्ट या एडमिट कार्ड आता है, खासकर तब जब हाँ से फॉर्म भरना होता है या कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए होती है, स्टेट वाइज कोई इन्फॉर्मेशन, वेस्ट बंगाल वाले बच्चे भाई साहब इतना परेशान करते हैं। इतने सर बच्चे वेस्ट मतलब बंगाल से, इतने बच्चे हैं, मैं कसम से बता रहा हूँ, किसी भी स्टेट से इतने बच्चे नहीं, नेवी में जितने वेस्ट बंगाल से, इसलिए मैं कह रहा हूँ ना, नेवी बहुत ज्यादा फेमस है वेस्ट बंगाल में। जी सर, हमारे गांव में बहुत सारे, बहुत दादा है मतलब वेस्ट बंगाल में, हमारे गांव में नेवी में काम करते हैं। मेरा दोस्त हाँ। ही नेवी में ज्वाइन हुआ है, ये लास्ट वाले नेवी में, नेवी एमआर में मेरा एक दोस्त ज्वाइन हुआ है, मेरा ही दोस्त बैचमेट, तो ज्वाइन हुआ है नेवी में। और मेरा उसमें मेरिट में नहीं हुआ था, केरला में गया था मैं। सोचो सर, यार मतलब वेस्ट बंगाल से केरला फेज 2 देने। बहुत। हाँ, आपकी बार ऐसा बहुत बार बहुत लोग साथ किए थे। अच्छा, उत्तराखंड में भेज दिए थे वेस्ट बंगाल वाले बच्चों को, हाँ फिर वो देहरादून, बोला कि मेरा मैं दोस्त अगली एक बार। दोस्त देहरादून में भेजे थे, हाँ हाँ हाँ, उसका हो वो गया, भेजे। ये जॉब कर रहा है एसएसआर में। बहुत उल्टा सीधा भेजे तब की बार, हाँ ये तो मुझे याद है। महाराष्ट्र वालों का बुला लिए थे इधर नॉर्थ में, वो हाँ हाँ बेचारे हाँ। परेशान। ओके। तो अगर मैं आपसे बोलूं कि कुछ और एक क्वेश्चन है, मैं थोड़ा सा टिक करता हूँ कि ठीक है, मतलब अब इसके बाद क्या देखते हैं आप, मतलब कि मान लीजिए ठीक अपना, आप तो परमानेंट ही है, अग्निवीर वालों का ये हम्म। क्वेश्चन था बेसिकली बच्चों का, इसके बाद क्या कैरियर ऑप्शन देखते हैं आपकी, इसी में रहेंगे या कोई और एग्जाम की तैयारी आप साथ में कर रहे हैं, किसी और की तरफ जाएंगे, या इसमें आप हैप्पी हैं इसी के अंदर डिपार्टमेंटल प्रमोशन लेके? मतलब मतलब बचपन से ही एक, बचपन से ही मतलब क्या, मेरे घर एक दादा है, हम्म। वो मुझे बचपन से ही डॉक्टर डॉक्टर बुलाते हैं सर। तो अभी मतलब उसका फोन आया था, तो मैंने बोला कि इसमें हुआ है, मतलब डॉक्टर तो नहीं हो पाया, मतलब उस थोड़ा उसके नीचे भी हो, तो मतलब उस लाइन में तो हो पाया हो, हाँ तो सही बात। बहुत खुश है। तो अभी तो फिलहाल मैं इसी में सर रहूंगा और जॉब करूंगा।
और साथ में ना डिपार्टमेंटल बहुत, अभी मेडिकल असिस्टेंट का उतना मुझे नॉलेज नहीं, तो आप अंदर जाओगे ना तो बहुत ऑप्शन मिलेगा। तो साथ में तैयारी वगैरह करते रहना आप। ठीक है, जी क्योंकि सर। इसके अंदर प्रमोशन अच्छे लेवल पे होता है जहां तक मुझे पता है। और थोड़ा सा कम नॉलेज है तो मैं आपको कुछ उतना बता नहीं पाऊंगा इसके बारे में। मुझे भी नहीं मतलब इसके रिगार्डिंग वीडियो भी बहुत कम है सर हाँ, यूट्यूब मेडिकल में। असिस्टेंट को लेके। बट अगली बार से हो जाएगा जब आप लोग जाएंगे तो। हाँ हाँ। ओके। अगर तो सर किसी को मतलब स्टार्टिंग से मतलब पढ़ना है अभी, तो मैं हम्म, आप पूछ रहे थे, तो उसको किसी भी टीचर से अगर पढ़े तो हाँ हाँ उसको बिल्कुल। उसको मतलब हर चीज नोट करना है। क्लास चलते रहे, मतलब क्लास जब चल रहा है तभी, और हम्म, एनालाइज भी करना है। अब बाद में बिल्कुल। करूंगा, पीडीएफ तो आ जाएगा, ये सब फालतू की बात है सर। पीडीएफ मतलब का कॉन्सेप्ट जब, तो बहुत गलत है, सच बताऊं। ये हाँ, बिल्कुल नुकसान देता पीडीएफ है। से पढ़ाई नहीं होता सर। ना। आप जो हाथ से लिखेंगे, मतलब मैंने खुद से ये एनालाइज किया है सर। आप जो भी बताते, मैंने बोला कि मेरा सात सात नोटबुक में मतलब मैथ कंप्लीट हो गया हाँ, आपका। हो जाएगा। आपने जो पढ़ा सात नोटबुक में, मतलब मेरा कंप्लीट हो गया वो सात नोटबुक मैंने कितनी बार पढ़ा मैं भी नहीं जानता। ये सामने ही पढ़ा है, मतलब टेबल में ही है। वो सात चलिए। नोटबुक मतलब मेरे लिए वरदान है सर। मैथ उसी से सीखा मैं। और चलिए, बढ़िया लगा। अच्छे खासे मतलब क्वेश्चन सॉल्व कर लेता हूँ कि आपके कितना कॉन्सेप्ट से मॉक सर। टेस्ट किए थे आप लगभग, अगर एवरेज पूछा जाए, मॉक टेस्ट कितना अटेम्प्ट किए होंगे टोटल ओवरऑल कहीं पे भी काउंट करके? तो लगभग 50 से ज्यादा ही होगा, 80 होगा शायद। 50-60 नॉर्मल हाँ चीज है ये। खैर हाँ। बढ़िया है। कॉन्सेप्ट अगर क्लियर है तो मतलब हो जाता है, और मॉक देना भी चाहिए। कॉन्सेप्ट क्लियर से नहीं होता, मॉक देना और चाहिए। टाइम मैनेजमेंट भी मॉक सिखाता है ना, ऐसा नहीं कि सिर्फ और सिर्फ हाँ हाँ हाँ। क्वेश्चन लगवा रहा हो, और टाइम एग्स ग्रुप में मैनेजमेंट तो बहुत सर इंपॉर्टेंट। टाइम, एक्स ग्रुप में अगर सब आपको आता है तो आपको टाइम में मतलब कभी भी नहीं होगा। 25 आंसर आप बिल्कुल। क्वेश्चन मैथ में कभी नहीं कर पाएंगे। इतना ऐसा हो मतलब ही नहीं लेंदी सकता। होता है। और एक एक मैंने और सर टेक्स्ट बुक का फर्स्ट टाइम एग्जाम, ड्यूरेशन बहुत उल्टा सीधा यार, इंग्लिश में 20 मिनट हाँ मिलता है और मैथ में हाँ भी हाँ 20 हाँ। मिनट का। और इतना बड़ा बड़ा क्वेश्चन मैं मतलब मैंने इस वाले एक्स ग्रुप में 18 क्वेश्चन अटेम्प्ट करा था। और बढ़िया है। मैंने 18। 18 क्वेश्चन अटेम्प्ट किया था। कितना आया था, शायद 40 के ऊपर नहीं आया था, 35 36 ऐसे ही आया था स्कोर अगर एक्स एक्स ग्रुप ग्रुप। में फर्स्ट अटेम्प्ट पे तो यही नहीं समझ में आता कि कैसे टाइम गुजर गया, जो पहली बार दे रहे थे एयरफोर्स का एग्जाम। हाँ सर, पहली बार सेकंड मैंने अटेम्प्ट में एग्जाम समझ में दिया आता था। अच्छा ऐसे मैनेज करना है इसको। पहली बार एग्जाम दिया था सर मैं 2022 में, जब फर्स्ट अग्निवीर आया था। हाँ हाँ, 2022 में। मतलब इस बार मैं फर्स्ट मतलब 12th पास किया, 17.5 साल उम्र था। और एक्स ग्रुप में निकल गया था एग्जाम। वहाँ पे 11 एससी में, मतलब 11 एससी है असम जो होता है ना, असम में बागडोगरा। हाँ हाँ। हाँ, वहाँ पे फिजिकल हुआ था, और फिजिकल में मैं आउट हुआ था, सीटअप नहीं दे पाया था। अगर वो हो जाता ना सर, मैं इतना कुछ नहीं सीख पाता। वो सही नहीं बात है। हुआ, अच्छा है मेरे लिए। वो वही होता एकदम है कई बच्चे बार। हम्म, बच्चे की उम्र में मतलब नौकरी मिलता तो और भी उड़ता। वो नहीं अच्छा है सर। वो अच्छा नहीं है सर। मतलब ये 4 साल का अगर जर्नी मैं देखूँ तो मेरे लिए बेस्ट जर्नी है। लाइफ ने बहुत कुछ सिखाया सर 4 साल में। चलिए ऐसे ही आप आगे बढ़ते रहो, इसी चीज की शुभकामनाएं। ओके, तो थैंक यू, सर आपसे रेड बात करके कार्ड, अच्छा लगा। हाँ बताइए। सर ग्रीन कार्ड दिखाऊं सर? हाँ बिल्कुल, अरे एयरफोर्स का नहीं? सर ये रेड कार्ड है सर, ये वाला रेड कार्ड है। अच्छा। जो एक्स वाई का जो है ना, हाँ हाँ ये हुआ था सर 13 अगस्त को। सर दिख रहा है सर? 13 अगस्त। हाँ। हाँ, थोड़ा सा दिख रहा है, हाँ मुझे तो दिख रहा है, क्लियर क्लियर। दिख गया दिख गया। हाँ, 13 अगस्त को ये मतलब रेड कार्ड 13 अगस्त का। और ये सर ग्रीन कार्ड है। ये है सर 4 सितंबर का। मतलब एकदम बीस हाँ दिन दिख के रहा है। 20 दिन भी, एकदम 20 दिन में मैं पास हुआ हूँ सर। मेडिकल असिस्टेंट लिखा भी, सर हाँ दिख दिख रहा है रहा सर? है। हाँ दिख रहा है, क्लियर दिख रहा है। सर बहुत भागा उस 20 दिन में, मतलब वजन कम, हार्ट चेस्ट, मतलब कितने डॉक्टर के पास गया उस 20 दिन में, मुझे ही पता है। और मेरे दीदी को पता है, मतलब वो साथ जाती थी ना मेरे। चलिए बढ़िया सर है। आपसे मिलने आऊंगा सर। मैं खुद आऊंगा, आप चिंता ना करो। नहीं नहीं सर, आपसे मिलने आऊंगा सर। आप तो बिल्कुल। भगवान है सर मेरे लिए। मैं तो अरे, आपसे ही सीखा। अब आप अच्छे से जाओ और अच्छे से ज्वाइन करो पहले, और एंजॉय करो खूब अच्छे से जिंदगी, 1-2 साल तक तो थोड़ा जीना, मतलब समझ रहे हो ना। थोड़ा जी छुट्टी सर। मिले परिवार के साथ, दीदी को कहीं घुमाने उमाने ले जाओ, मतलब थोड़ा सा ना एंजॉय करना इन सब चीजों से हटके। और कुछ दिन तक सर ये यूट्यूब से वीडियो, दूर हो जाना बस। जी सर, सर ये वीडियो यूट्यूब में आएगा? हाँ हाँ बिल्कुल आएगा, आप अगर कहोगे तो आएगा, आप कहोगे तो नहीं आएगा, आपकी मर्जी। नहीं नहीं, आना चाहिए सर। सर दीदी को बुला लो थोड़ा। हाँ सर, बिल्कुल बिल्कुल आप। ए आया। अरे हाँ, ये दिख गया। अरे एक ना, एक ना। बस बस। सर दीदी है मेरी। नमस्ते दीदी। सर ये हिंदी से मतलब मेरे से भी खराब है उसका हिंदी, तो ये बोल रहा है कि मुझे हिंदी नहीं आता। कोई बात नहीं, मेरे को बंगाली कहाँ आती है। सर यूट्यूब पे आएगा ना, तो इसलिए इसको बुला लिया मतलब। अरे बिल्कुल, दीदी का अलग से क्लिप काट कर लगा देंगे।
अच्छा सर। सर ओके। आपके मतलब हाँ सेंटर बताइए। का एड्रेस चाहिए सर। आपके सेंटर का एड्रेस चाहिए, मैं जाऊंगा। मैं ग्रेटर नोएडा मतलब में रहता ट्रेनिंग हूँ। के बाद। अब मैं आपको भेज दूंगा ना। ओके सर, सर व्हाट्सएप पे भेज देना। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। आपसे सर सामने सामने मुलाकात करना है सर। अरे बिल्कुल मिलेंगे एक हम बार लोग प्लान ओके। करना है सर। अरे बिल्कुल। चलो फिर ना आप अच्छे से रेस्ट करो, थोड़ा सा एंजॉय करो, और टाइम दो घर को, परिवार को, और फिर मिलते हैं हम लोग ना, एक बार फोन से वापस से बात कर लेंगे इसके बाद। ठीक है सर। ओके, जय ओके हिंद। सर। नमस्कार सर। नमस्कार।